स्याह जंगल में राजा विक्रमादित्य दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनकी पीठ पर बैठा चतुर और धूर्त बेताल एक शरारती हंसी हंस पड़ा। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी, एक रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण स्वर में। हे राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, किंतु ध्यान रहे, यदि तुमने गंतव्य तक पहुंचने से पूर्व कुछ कहा तो मैं पुनः अपने वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका मन एकाग्र था। वह जानता था कि बेताल उसे धोखा देने की हर संभव कोशिश करेगा। बेताल ने कहानी प्रारंभ की। उसकी आवाज रात की निस्तब्धता में घुलती चली गई। एक समय की बात है, किसी दूरस्थ राज्य में 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे, शास्त्रों में निपुण थे और अपने ज्ञान पर उन्हें अपार गर्व था। वे मानते थे कि उनका ज्ञान सर्वशक्तिमान है। एक दिन घने जंगल में भटकते हुए उन्हें एक सिन्हे का निर्जीव कंकाल मिला। उनकी आंखें चमक उठीं। ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर था अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करने का। पहले भाई ने गर्व से कहा, मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर कंकाल का निर्माण कर सकता हूं। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और शीघ्र ही सिन्हे का ढांचा उनके सामने खड़ा था। दूसरा भाई मुस्कुराया, मैं इसे मांस, रक्त और त्वचा प्रदान करता हूं। उसने अपने हाथ हिलाए और कुछ ही पलों में सिन्हे की निर्जीव देह पूरी तरह से निर्मित हो गई। जैसे ही तीसरा भाई अपने मंत्रों द्वारा उसमें प्राण फूंकने को तत्पर हुआ, तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने वह दृश्य देखा और भयभीत होकर चिल्लाया, अरे मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? यह सिंह एक हिंसक पशु है। यदि तुम इसमें प्राण डालोगे तो यह तुम्हें ही मार डालेगा। किंतु अहंकार ने भाइयों की बुद्धि को अंधा कर दिया था। वे हंसे और उपहास करते हुए बोले, बूढ़े साधु, तुम्हें क्या जात है ज्ञान और शक्ति के बारे में? तीसरे भाई ने ठहाका लगाया, अब देखो, मैं अपनी विद्या द्वारा इसे जीवन प्रदान करता हूं। उसने मंत्रों का उच्चारण किया। वातावरण में एक अजीब सी हलचल हुई। हवा भारी हो गई, वृक्षों की शाखाएं कांप उठीं और फिर सिन्हे की आंखें खुल गई। उसकी पूरी देह कांपी, मानो वह गहरी नींद से जागा हो। और फिर जंगल की नीरवता को चीरता हुआ एक भयानक गर्जन गूंज उठा। पल भर के भीतर वह सिन्हा उछल पड़ा। उसके पैने नख और नुकीले दांत चमक उठे। इससे पहले कि तीनों भाई अपनी विजय का उत्सव मना पाते, वह उन पर छपट पड़ा। चीखें हवा में घुल गई। कुछ क्षण बाद वहां केवल रक्त और सन्नाटा बचा। वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ज्ञान बिना विवेक के विनाश का कारण बनता है। और फिर वह अपनी राह बढ़ गया, पीछे केवल शोक और पश्चाताप छोड़ते हुए। बेताल ने एक क्षण रुककर राजा से पूछा, अब बताओ हे राजन, इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन था? विक्रम ने अब तक मौन व्रत धारण कर रखा था, किंतु यह प्रश्न उनके न्यायप्रिय हृदय को झकझोर गया। सत्य का साथ देना उनका धर्म था। सबसे बुद्धिमान वह वृद्ध साधु था, विक्रम बोले। तीनों भाई ज्ञानी तो थे, परंतु वे विवेकहीन थे। यदि ज्ञान स्वयं के विनाश का कारण बन जाए तो वह किस काम का? जैसे ही राजा के होंठों से ये शब्द निकले, बेताल जोर जोर से अट्टहास करने लगा। हा हा हा, हे राजा विक्रम, तुम फिर से बोल पड़े। अब मैं अपने वृक्ष पर लौटूंगा। एक झटके में बेताल विक्रम की पीठ से फिसलकर हवा में लहराया और गगन में विलीन हो गया। राजा विक्रम ने लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए खींच छलकी, किंतु उन्होंने स्वयं को संयमित किया। अपने खड्ग को संभालते हुए वे एक बार फिर उसी मार्ग पर चल पड़े और इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहा।